महाराष्ट्र में 5,000 करोड़ का महाघोटाला, नेता और बड़े अधिकारी की मिलीभगत, विधानसभा में गूंजेगा भ्रष्टाचार का मुद्दा। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट जगत का महाघोटाला। न्यूज 24 ने खोली भ्रष्टाचारियों की पोल। ये कार्ड कहाँ से लेते भैया आप? ये कार्ड कहाँ से लेते हो? ट्रांसपोर्ट वाले से। आपके मालिक का नाम क्या है? आपके मालिक का नाम? बसरू भाई। आपके मालिक कहाँ पे रहते? आपके मालिक कहाँ रहते? कहाँ पे? कचभुज में। ये कौन है? जलाराम वाले कौन है? ट्रांसपोर्ट वाला है। ट्रांसपोर्ट वाला भरत भाई। पैसे लेते क्या लोग आपसे? पैसा देते हैं। कितना? 3,000 रुपया देते हैं एक कार्ड के? महीने का। महीने का? उसमें तेलंगाना और आंध्रा पूरा आ जाता है। तेलंगाना भी आ जाता, आंध्र भी आ जाता और महाराष्ट्र भी आ जाता। महाराष्ट्र भी आ जाता। बड़ी सेटिंग दिख रही है इनकी तो। 3 राज्य के लोग परेशान है इनसे। फिर पैसे नहीं लगते ना कहीं पे भी? नहीं, कहीं पे नहीं। उन्हें कोई चालान नहीं, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 5,000 करोड़ के महाघोटाले का कारोबार फल फूल रहा है। न्यूज 24 की खबर के बाद अब ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। दरअसल ट्रांसपोर्ट जगत में माफियाओं की दादागिरी की बदौलत 5 राज्यों के परिवहन विभाग के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य महामार्ग पर भ्रष्टाचार का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। हमने इस मामले को उठाया तो नेता प्रतिपक्ष विजय वेड्डीवार ने भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को उठाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि 5,000 करोड़ के महाघोटाले में सरकार के लोग और बड़े अधिकारी शामिल हैं। सबकी मिलीभगत से कारोबार फल फूल रहा है। इसकी जानकारी मुझे मिली है, मैं कुछ जानकारी और जुटा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा। ये इसमें मेरे ख्याल से तो आज तक हर साल में 5,000 करोड़ रुपया तक इसका ये बड़े स्कैम होता है। और इसमें बहुत सारे शासन सरकार के प्रतिनिधि भी इन्वॉल्व है, शासकीय कर्मचारी अधिकारी, बहुत सारे बड़े बड़े अफसर इनमें इन्वॉल्व है। ये सबकी मिलीभगत से ये चल रहा है। इसकी पूरी जांच होने की मांग मैं करूंगा और आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि G24 ने इसको उजागर किया। इसकी पूरी तह तक जाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और दोषी को जो कितना भी बड़ा हो उसके ऊपर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। प्रतिपक्ष होने के नाते क्या इस जगन्य जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या विधानसभा में उठाएंगे, बाहर भी उठाएंगे। सरकार को, हमारे देश के पंतप्रधान को, सब एजेंसियों को हम लेटर लिखेंगे, उसकी जानकारी हम ले रहे और इसका पर्दाफाश करने के लिए जो हमें करना है हम करेंगे। वहीं इस महाभ्रष्टाचार को लेकर न्यूज 24 ने जब हाईवे के पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंकी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि महाघोटाले की जानकारी पुलिस को है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पुलिस लिस्ट बनाकर जांच करेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी। डेफिनेटली अगर इस टाइप का बिहेवियर कोई करता है तो इनकी हम लिस्ट बनाएंगे और उनके खिलाफ में जो भी कंप्लेंट हो सकती है वो हम करेंगे। गौरतलब है न्यूज 24 ने बताया था कि किस तरह माफियाओं और नेताओं की मिलीभगत से महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार अपने पैर पसार चुका है। सरकार तमाम दावे कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि इस महाघोटाले की वजह से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरकार की तिजोरियों को करोड़ों का चूना लग रहा है। चलिए आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल माफिया अपने नाम के कार्ड बनाकर वाहन मालिकों को बेचते हैं, जिसके बाद पास रखने के बाद परिवहन विभाग उसे नहीं रोक सकता है। नियम के तहत कार्ड धारक वाहनों की जांच नहीं होती है और न ही उसे कोई अधिकारी रोक सकता है। इसी का फायदा उठाकर इन भ्रष्टाचार के ठेकेदारों ने परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और एंटी करप्शन के अधिकारियों से साठगांठ कर रखी है, जिनके प्रभाव की वजह से चेक पोस्ट का कोई भी अधिकारी कार्ड धारक वाहन को नहीं रोकता है और न ही जांच करता है। कार्ड धारक वाहन को छोड़ देने से राजस्व को नुकसान ही हो रहा है। इसके अलावा अवैध वस्तुओं की तस्करी की भी संभावना है। भ्रष्टाचार के इस मामले में कार्ड धारकों की संख्या लाखों में है। एक वाहन के लिए महीने के 4-5 हजार रुपए लिए जाते हैं और बदले में माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है। मतलब महीनों में भ्रष्टाचार के खेल में करोड़ों अरबों इधर से उधर हो जाते हैं। इस खेल में ढाबे, भोजनालय, रेस्टोरेंट और पंचर शॉप के साथ साथ कई नेता भी शामिल हैं। आपको बता दें, इन कार्ड धारकों की जांच की गई तो केवल एक चौकी पर 8 दिनों में 2.5 करोड़ रुपए राजस्व की बढ़ोतरी हुई। सोचिए, ऐसी हजारों चौकियां हैं जो सरकारी तिजोरियों में दीमक की तरह काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, जांच में भ्रष्टाचार का खेल जारी है।
अगर इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी कार्रवाई करने की सोचता है तो उससे पहले उस पर कार्रवाई हो जाती है। महाराष्ट्र में तकरीबन 45 इंस्पेक्टर अधिकारियों ने इस संबंध में शिकायत भी की है। वहीं जब न्यूज 24 ने पीबीसी कार्ड पर लिखे हुए नंबरों पर बात की तो वो बिना डरे 5 राज्यों पर वर्चस्व होने की बात कबूलते हुए हर महीने कार्ड की कीमतें बताते पाए गए। साथ ही इन अधिकांश नंबरों पर यह तस्वीर पाई गई। अपना इधर जाओगे ना उड़ीसा की लाइन, हाँ तो देवरी बॉर्डर तक चलेगा। अच्छा देवरी तक चलेगा जी। हाँ और इधर जाओगे ना तो विशाखापट्टनम तक। हाँ 2001 गाड़ी का लगता है। 2001 गाड़ी का, ठीक है। 14 तक का है। तो देखने में भले ही ये खेल 3000 से 5000 का लग रहा है, लेकिन इसकी तह में जाने पर पता चला कि ये मामला सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसका खेल करीब 5000 करोड़ रुपए का है। परिवहन विभाग के कई अधिकारी, एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारी और राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों की मिलीभगत से ये गोरख धंधा चल रहा है। भ्रष्टाचार का ये खेल महाराष्ट्र के अच्छाड़, धुलिया में, नवापुर, नासिक के बोरगांव, जलगांव के चोरबड़, अमरावती की खापरी के अलावा भंडारी के देवरी चेकपोस्ट और नागपुर के मानेगांव सीमा चेकपोस्ट पर इनका प्रभाव है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर, पेनीगुटा, रेनीगुटा, पालमनेर, कर्नाटक के नांगली, डुंगुलपेट, झलकी और कागवाड़ा, तेलंगाना के आदिलाबाद, नलागोंडा, खम्मम, निर्मल और विष्णुपुरम। एक साल पहले गुजरात की चेकपोस्ट बंद हो चुकी है तो वहां पर फ्लाइट स्क्वाड उड़न दस्ते पर अपना प्रभाव दिखाकर माफिया काम निकलवाते हैं। सरकार तमाम दावे कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में 5000 करोड़ के भ्रष्टाचार का खेल जारी है। अपराधी अभी तक जांच एजेंसियों की रडार से दूर हैं। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी है, लेकिन अभी तक ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर एक चेक पोस्ट पर जांच से महज 8 दिन में 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व का फायदा होता है तो सोचिए अगर सारे चेक पोस्ट पर सही से एक्शन हो जाएगा तो हजारों करोड़ों का राजस्व बचेगा, जिससे विकास के कार्य किए जा सकते हैं। कार्ड धारक भ्रष्टाचारी सरकार और सिस्टम के लिए चुनौती बन गए हैं और दीमकों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। मामला इतना ही नहीं, असलियत तो ये है कि उंगलियों पर गिने जाने वाले मुट्ठी भर कुछ माफियाओं ने जो है 5 राज्यों के परिवहन विभाग और उसके खजाने पर पूरी तरह से डाका डाल रखा है। ये उंगलियों पर गिने जाने वाली अपराधी जिनका मोडस ऑपरेंडी जो है इस तरह के लाखों वाहनों से प्रति माह 3 से 5 हजार रुपए का कलेक्शन, जो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों के घरों में आता है, इस तरह की कमाई कर उन परिवहन विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाना है। इसे हम कहेंगे तो पूरी तरह से जो है संगठनात्मक अपराध की श्रेणी में ये पूरा जो है अपराध आता है। इन जैसे अपराधियों पर साधारणतः राज्यों में जो आईपीसी के तहत मौका के तहत कार्यवाही की जाती है और पूरी तरह से जो हर गाड़ियों से, वाहनों के चालकों से जो 3000 5000 के इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये साफ तौर पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय अगर इस पूरे मामले पर, इस पूरे स्कैम पर गंभीरता से नजर डाले तो अपने आप में 5 राज्यों का इकलौता एक स्कैम जो केवल मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं और उनकी जो है पूरी जानकारी और पूरे सबूतों के साथ उन्होंने कहां-कहां संपत्ति को अपने बढ़त दी है, कहां-कहां उन्होंने जमीनें खरीदी है, इसकी भी जानकारी बेहद आसानी से निकल कर आ सकती है। और कुछ ही समय में जो है उनके पास लग्जरियस करोड़ों की गाड़ियों का जत्था कहां से आया, उनका कारोबार किस तरह चलता है, इस पर भी बेहद आसानी से पर्दा खुल सकता है, बशर्ते जो है इस पर गंभीरता से अंकुश लगाने का विचार किया जाए। इस पूरे मामले पर हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर को गंभीरता से देखते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कमर पंकज के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।